नमस्कार खुलुमखा। जैसे आपने पूछा है कि ऐसा एग्जीबिशन हमने क्यों रखा। आप सबको पता है कि महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुर हमारे त्रिपुरा के वन ऑफ द मोस्ट विजनरी रूलर्स थे। उनके पहले भी हमारे महाराजाओं ने काफी कुछ किया है। वीर चंद्र माणिक्य महाराज के समय से हम लोग के पास में काफी डॉक्यूमेंट्स है कि सब महाराजाओं ने क्या कंट्रीब्यूशन किया त्रिपुरा स्टेट के लिए। तो इस बार और हर बार के तरह हम लोग क्या करते हैं कि महाराजा वीर विक्रम का जो जन्म उत्सव है, इस बार 118th बर्थ एनिवर्सरी है महाराज का, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पूरे त्रिपुरा में, अलग अलग जगह में। पहले हम लोग ने खुमलुंग में भी किया था एडीसी एरिया के लिए, और अभी अगरतला में हमने किया है। और इसका कारण ये है कि हमारे स्टेट में हमारे बच्चे, बाकी लोगों भी, पब्लिक को भी और हमारे लीडर्स को भी ये पता चले कि महाराज ने त्रिपुरा के लिए क्या क्या किया। अभी इस एग्जीबिशन के थ्रू आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप एग्जीबिशन में देख सकते हैं कि महाराज का जन्म कैसा हुआ, उन्होंने किस साल में क्या कंट्रीब्यूशन किया, सिर्फ हमारे स्टेट में नहीं पर बाहर भी। और इससे हमको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम भी कल जाकर महाराज के जैसे कुछ हम कर सके, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी भी बनता है। सिर्फ महाराजा या लीडर्स के ऊपर हमको नहीं छोड़ना है, हमको भी कुछ अपना स्टेट के लिए करना है। तो इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम चाहते हैं कि सब बच्चों स्पेशली को ये पता चले कि हमारे स्टेट में क्या है, क्या हुआ था और हमको आगे जाके क्या करना है। इस बार हमने कोशिश की है कुछ पुराने फिल्म्स को दिखाने के लिए। कुछ 1940 के रील्स है, हमें बहुत इच्छा थी कि इसको फिल्म बनाकर आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसे फिल्म बहुत रेयर है हमारे देश में। तो ये फिल्म्स में आपका 1940 में महाराजा वीर विक्रम का सिस्टर जो है महाराज कुमारी बीना देवी, उनका विवाह हुआ था, जिसमें बहुत सारे रूलर्स बाकी बाहर के स्टेट से भी आए। और उसी समय लेट महाराजा किरीट विक्रम, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ त्रिपुरा टेक्निकली स्पीकिंग, उनका जो इन्वेस्टिचर या कॉरोनेशन का सेरेमनी हुआ युवराजी के समय पे 1940 में, ये भी ये फिल्म्स में है। तो नेक्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग कि अगर इसका फिल्म बन सके, आई एम गोइंग टू डिजिटाइज इट, ऑलरेडी बात हो रही है, पर इस बार ये भी आपके आनंद के लिए है और आपके जानकारी के लिए हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो यही हमारा मैसेज है कि हम लोगों को सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हाँ महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन है, स्टैचू में थोड़ा फूल चढ़ा दिया और पार्टी करना है, ये नहीं है। हमको ये देखना है कि महाराजा का क्या विजन था, लोगों के लिए उन्होंने क्या सोचा। और महाराज थे किंग ऑफ अनडिवाइडेड त्रिपुरा। तो उस समय आप सोच सकते हैं जो अभी हिस्सा बांग्लादेश में चला गया है, वो भी त्रिपुरा का एक हिस्सा था। तो महाराज के ऊपर में कितना बर्डन होगा, कितना कुछ करना पड़ता था महाराजों के लिए, सबके लिए। महाराज के प्रजा सभी थे, हमारे जो अभी जनजाति इंडिजिनस पीपल है, प्लस माइनॉरिटी जो अभी है, बंगालीज है, मणिपुरी है, चकमाज है, वो भी तो सब महाराजा के प्रजा थे। तो महाराजा को सबके लिए सोचना पड़ता था, सबके लिए कुछ करना पड़ता था। तो महाराज का मैसेज अभी भी बहुत रेलेवेंट है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कुछ कार्य करना है तो अपने बारे नहीं सोचना है, फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना है सभी के लिए। और ये लैंड का जो हम लोग ने बात किया, 70% ऑफ लैंड जो रिजर्व किया था महाराज ने, ताकि हमारे इंडिजिनस पीपल को अपना राइट्स बना रहे, उनका लैंड राइट्स रहना चाहिए और उनको डिग्निटी मिलना चाहिए। ये अभी भी हम लोग देखते हैं कि नहीं हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू ऑल्सो गवर्नमेंट एफर्ट्स इसको भी हमें मान्यता देना चाहिए। और जैसे हमने डिस्कस किया कि एडीसी ने ट्राई किया है इस बार थ्रू इंटैक्ट कुछ बुक्स निकालने के लिए ऑन द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। Intact is also an educational cultural organization who is always there to try and encourage everyone to come on the same platform and do something about our heritage. So that's why we are also organizing a sale of books that have been written by our Intact members. As you can see, there are many books here written in both Kokborok and in English, and there are many more. And we encourage everybody to come and take a copy home, ताकि उनको भी हमारे त्रिपुरा
कि स्टेट के बारे में, कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में और महान स्टेट जैसा हमारा है उनके बारे में उनको जानकारी मिले। विद दीज फ्यू वर्ड्स आई आस्क ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम, क्योंकि महाराज का जन्मदिन कल है and the exhibition will be on till 8:30. Kindly come from 11 till 10:30. Thank you so much. Their ideology totally differed from mainland India to a large extent. Today, I'm glad that we are able to celebrate Maharaja Bir Bikram's birthday in a very free manner, and it's also a state holiday. The obstacles we faced as intact Tripura in holding the first ever, the 100th birthday of Maharaja Bir Bikram, was immense. Every time we tried to look for a venue, we were told the venue is under repairs or it was not available. So finally, in a small way, we were able to hold the first photo exhibition on Maharaja's birthday at Chandra Mahal, which happens to be a wedding hall that is also run by me. I'm happy to say that we have gone a long way. And today, it gives me great pleasure to have this exhibition open to every one of you and the public, to our young students who will come and learn something about this great ruler who was not only, a visionary ruler for Tripura but for the entire country. And as we have found out recently, while I was going through some old documents, he contributed a lot, even abroad. So, Maharaja Bir Bikram is not just a solitary ruler who ruled over Tripura. We still remember him for all his contributions. I'm sure we're going to listen to a lot of words regarding his contributions and what he's done for our state from all of you here, from our honored dignitaries. So I will stop at that. But I'd like to say that this time we have been able to put up some interesting artifacts like some old photographic and film reels which date back to 1940, and unfortunately we could not get a projector or we would have shown you the film, but we have put them here together so people can have a look at these films. Later on, I hope we can produce a good documentary film based on all these original films. And at the same time, every year, whenever we have a program, we try to do something new. This time also, we are bringing a revised version of the souvenir based on Maharaja Bir Bikram's life, both in English and in Kokoro, which we'd like our guests to kindly unveil. And also, I'm grateful to TTADC for asking Intact Tripura to bring out the history of Tripura for the school curriculum. And I'm sure it's going to be useful to everybody sitting for exams as well. It's called Glorious Tripura, it's in English, and we also have a Kokoro version. And I hope this will be widely circulated and introduced in the TTADC area and also in the general curriculum. Years ago, the history of Tripura was an integral part of our curriculum in Tripura. And I think it was so till the late 70s or till 1977. I remember seeing the book as a child. Suddenly it was wiped out. Now, these days the government is trying to protect the rights of our indigenous people, not just in Tripura but all over. So I think this is the right time for our MP, Sahiba, who's here, who also happens to be my sister, Maharani Preeti Devi Devarma, to take this matter up to Delhi, that we need to promote our history in our schools and also the colleges. And besides this, Maharaja Bir Bikram's vision, one of his greatest contributions to Tripura and to the indigenous people especially of the state, was to reserve large tracts of land for their welfare and to protect them. Because at that time, we saw a lot of influx, and it's still happening till date. But the development that was due has still not happened, due to several reasons, which I do not want to get into because, it will tilt towards the political side. But the greatest tribute we can give to Maharaja Bir Bikram is to realize his dream. 70
state is weak and is with the indigenous people. Till we don't develop them, we will not be honoring Maharaja Devi's dream. So with these few words, I'd like to thank all of you again for being in this August gathering and to enjoy the exhibition. And I hope we'll all go back wiser. Thank you. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই।